आप देख रहे हैं डर एक साया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली शहर, जो कि भारत की राजधानी है, ये शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों का जाने का मन करेगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी है। दोस्तों, कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चौकाचंद हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चौकाचंद के पीछे छुपी है कई राज। इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आज की ये कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। ये तीनों एक साथ महरौली में एक फ्लैट में रहते थे। जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ में बिताते थे, चाहे वो काम हो या घूमना। ये सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उन्हें ये डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी, और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वो चीज़ों को छेड़खानी करता, पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था, और इसलिए उन्हें बस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर घर से आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा वो पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। फिर वो पड़ोस में गए बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वो शौक हो गई, क्योंकि वो आज नहीं आई थी। फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ? फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया, और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। वह डर गया। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज आई, और उसने उससे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हो। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वो तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह ये रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे।
आखिर ये क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उससे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को मारा, फिर खुद मर गया। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वो आई पहले तो 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों ये बातें सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ गए। रवि ने एक बार फिर, क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब मेरा कोई बेटा नहीं है। ये बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खाते तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वो कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आप देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।